राजद का 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन 9 और 10 अक्टूबर को राजधानी नई दिल्ली में आयोजित है। आरजेडी की स्थापना के बाद पहली दफा राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में हो रही है, वह भी ऐसे वक्त में जब 2024 का लोकसभा चुनाव सामने आने वाला है। अभी हम पटना से नई दिल्ली जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस यानी कि तेजस में हैं और इस ट्रेन में अधिकांश आरजेडी के नेता, चाहे वो आम हो या खास हो, मंत्री हों, सांसद हों, विधायक हों या पार्टी के पदाधिकारी हों या पार्टी के प्रवक्ता हों, सभी इस ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं। यानी कि यह ट्रेन पूरी तरह से राजद में है। आइए हम सीधे बात करते हैं कि जो लोग यात्रा कर रहे हैं, जो इस अधिवेशन में शामिल होने के लिए जा रहे हैं, उनके मन में क्या है। हमारे साथ है मंत्री सुरेंद्र गांधी। पहले इन्हीं से हम शुरुआत करते हैं। क्या कहेंगे, पहली दफा राजद की स्थापना के बाद दिल्ली में कार्यक्रम आयोजित है। देखिए, हमारी पार्टी जो है पूरे तौर पर, चूँकि देश की जो अभी देश में जो हालात जो उत्पन्न हुआ है, खास करके पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार हो चुके हैं, भूखमरी की स्थिति है, महंगाई चरम पर है, चावल और आटा पे जीएसटी लगा दिया गया है। जीएसटी लगाने से खुदरा मालों में, खुदरा चावल, खुदरा आटा के दामों में 20% की बढ़ोतरी हो गया है। निचले स्तर पर आप, चूँकि हम लोग गांव गंवई के रहने वाले हैं, हम लोग ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, ज़मीन पर हम लोग देख रहे हैं कि लोगों का आमदनी कम हो गया है और महंगा सामान जो है, जीएसटी लगने की वजह से खाद्य सामान महंगे हो गए हैं। लोगों में, बहुत ही गरीब लोगों में बेचैनी है। ये भारत, पूरे भारत की स्थिति बना हुआ है। तो एक चूँकि हम लोग एक संदेश देना चाहते हैं कि पूरे भारत के लोग इस महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ एकजुट हो जाएं और एकजुटता से हम लोग ये सरकार का, हम लोग आने वाला 2024 में हम लोग उसको वहाँ से हम लोग तभी उतार पाएंगे जब हम लोगों का संगठन मजबूत होगी और निचले स्तर तक हमारी संगठन जो है लोगों तक पहुंच करके उनको सरकार के विषय में बताने का प्रयास करेगी और लोगों को जानकारी देगी। तब जो है, जैसे कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार जो है एकदम निकम्मी सरकार है। ये निकम्मी सरकार जो है कहीं कुछ लोगों के लिए कर नहीं रही है। जब चुनाव जब आता है तो लोगों को 2 करोड़ नौकरी देने का आश्वासन दिया जाता मतलब 2024 चुनाव की तैयारी इस सम्मेलन के जरिए होगी, यही ना? सम्मेलन की जरिए वो तो अलग है, लेकिन हम लोग जो है एक जन जागरूकता जो है हमारी पार्टी जो है पूरे देश में इस तरह का लाना चाहता है। हम लोग इसके लिए हम अपना एक तरह का तैयारी समझ लीजिए कि हम लोग इस तरह का हम लोग करने जा रहे हैं। इस सम्मेलन के जरिए फिर आरजेडी में नई ताकत होगा, मतलब कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ेगा। अब बताइए, आप तो पुराने हैं काफी दिनों से, क्या लगता है एक लंबे अरसे के बाद पार्टी सत्ता में आई है और मतलब पाटलिपुत्र से हस्तिनापुर की तैयारी है, क्या इसका संदेश होगा? इसका संदेश है, हम लोग पूरा तैयारी में है। एक कार्यकर्ता भी मतलब हमारे तैयार हैं कि हम लोग किसी तरह मतलब जैसे राजपाट केंद्र का बदल दें। अब पहले से बहुत लोग इच्छुक हुआ है, कारण है एक बिजनेस वाला भी तराह रहा है, गरीब लोग भी तराह रहे हैं, बहुत समस्या है, पढ़ाई लिखाई सब पर तो पड़िए रहा है ना, तो इसलिए हम लोग भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे। क्या लगता है आपको, लाभ मिलेगा दिल्ली सम्मेलन का? हम लोग उखाड़ फेंकेंगे उनको। देखिए, 2000 रुपया वो आदमी खाता में डाल के और 9000 रुपया
गरीब कम हुआता है। हाँ, दवाई में, पढ़ाई में, गैस में, पेट्रोल में, डीजल में। अब वो हम लोग तुर के छोड़ेंगे वो जो निरीह लोग हैं जिनके खाता में 2000 दे करके, जैसे हम लोग चैत माह में देवी जी के यहाँ खोसी करता है, इतना सचाना का उखड़ी धर के छेव से मार देता है। वही हाल है नरेंद्र मोदी का। हम लोग चल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी होश में आओ, 24 में हम लोग आने नहीं देंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष आह्वान पर हम लोग गली कूची देहात सभी जाति पार्टी 7 पार्टी मिल के इकट्ठा होंगे। वोट का बिखराव नहीं होगा और वो होंगे 9 गो, हम हो गए 18 गो। यही बात है। तो ये कार्यकर्ताओं में उत्साह है हमारे साथ। हम लोग आरजेडी के फिक्स डिपॉजिट है, जब पार्टी भजावे। ऋषि मिश्रा है, पार्टी के प्रवक्ता हैं। आइए इस बार ऋषि जी, ये तैयारी क्या दर्शाता है? क्या दर्शाता है? 3 साल पे पार्टी में आपको इलेक्शन होता है, चुनाव होता है। हर एक चुनाव के बाद भाई राष्ट्रीय कार्यकारिणी होता है। वही राष्ट्रीय कार्यकारिणी हो रहा है, उसमें हम सब जा रहे हैं। जितने भी राष्ट्रीय जनता दल के वर्कर हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, एमपीज हैं, सारे लोग जा रहे हैं। उत्साह है, सरकार बनी है और अब हम लोगों के युवाओं के अंदर खासकर उम्मीद है। और इस सरकार से उम्मीद है, जो आम जनता की सरकार है उससे उम्मीद है। और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उप मुख्यमंत्री जी हैं, हम सब मिलके युवाओं का जो अपेक्षा राष्ट्रीय जनता दल से है, और राष्ट्रीय जनता दल जैसे कि हमारे नेता हमेशा कहते हैं कि समाज के हर एक वर्ग को साथ लेके चलने की काम करती है। हम लोग समाज के हर एक वर्ग को साथ लेके चलेंगे और युवाओं को एक नया रास्ता मिलेगा। लगता है कि विपक्षी एकता बनेगी और जो आरजेडी चाह रही है, यानी कि जो आप लोग चाह रहे हैं, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत विपक्ष ऐसा होगा जो 2024 के चुनाव में बीजेपी के खिलाफ खड़ा होगा। हम लोग से ज्यादा परेशान आप लोग हैं। ऑपोजिशन एक होगा। 2024 में चुनाव है। अगर आप लोगों को याद होगा 2013 में चुनाव 2014 में था, 1 साल पहले मोदी जी का नाम सामने आया था। और आप लोग अभी 2 साल पहले से मीडिया परेशान है, जनता परेशान नहीं है, पार्टीज परेशान नहीं है। और एक चीज समझ लीजिए, हम लोगों का जो उद्देश्य है, भारतीय जनता पार्टी जो समाज में बंटवारा कर रही है उसको सत्ता से बाहर करने का। और जो लोग ईमानदारी से इस मुहिम में हैं, उन सबको एक होना पड़ेगा। मतलब पूरा वक्त आप लोगों को मिल रहा है तैयारी के लिए? बिल्कुल, क्यों नहीं मिलेगा। हम लोग सब मिलके काम करेंगे। वक्त की क्या बात है, अभी तो बहुत वक्त है, 2 साल का समय है। कि 2024 के जो चुनाव की तैयारी है, उस चुनाव की तैयारी के लिए पूरा वक्त है और इसी वक्त का सदुपयोग वो करना चाहते हैं। आरजेडी का जो सम्मेलन है उसका मुख्य संदेश यही होगा। और निश्चित रूप से कह सकते हैं कि 17 वर्षों के बाद लगभग सत्ता में आई है आरजेडी। सभी बड़े नेता कार्यकर्ता उत्साहित हैं और इसका क्या लाभ होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि हमारे साथ कारी साहब हैं, एमएलसी हैं, सभी माननीय विधायक लोग हैं। कारी जी क्या कहेंगे, क्या आगाज है ये 2024 का? जब जब देश पे संकट आया है तब तब देश ने बिहार की तरफ देखा है। और जब जब देश पर कोई बात आती है तो देश का लोग सबको सुनता है, लेकिन इंतजार करता है कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी क्या बोल रहे हैं। तो ये जो महागठबंधन आया है, जो बना है, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी और हमारे यूथ आइकॉन बिहार और देश के भविष्य तेजस्वी यादव जी ने जिस तरह से कई बातों को इग्नोर करके देश बचाने के लिए सब लोग एक हुए हैं। पूरे देश भर में मैसेज गया महागठबंधन का। और देश में जो एक मायूसी थी, मैं बार बार कहता हूं कि पूरे देश में भाजपा ने सभी पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल लीडरों को तो डरा दिया ईडी और सीबीआई से। एकमात्र नेता लालू प्रसाद यादव जी हैं, तेजस्वी यादव जी हैं, राष्ट्रीय जनता दल है जिससे खुद भाजपा डरती है। तो यहां से जो शुरुआत हुई है, जिस तरह से अंग्रेजों को भगाने की शुरुआत इसी बिहार से हुई थी, उसी तरह अंग्रेजों के दलालों को, उनके चमचों को, उनके मुखबिरों को, उनकी जो औलादें हैं, उनकी जो नस्लें हैं, उनको भगाने की शुरुआत भी इसी बिहार से शुरू हो चुकी है।
और पूरे देश में जो एक मायूसी थी, एक सन्नाटा था, वो खत्म हो गया है। एक ऊर्जा, एक जोश, एक जुनून, बस एक ही जुनून है, देश बचाना है, देश बचाना है भाई। एक रोटी खाना है, नून रोटी खाना है, लेकिन देश को बचाना है। लेकिन विपक्षी एकता में अभी कहीं सफलता नहीं मिल रही है। अब देख रहे केसीआर ने फिर अपना अलग राह अपनाया है। जो विपक्ष के बड़े नेता हैं वो एक साथ बैठ नहीं रहे हैं। कांग्रेस की अलग पदयात्रा चल रही है, अन्य दलों के अपने अपने कार्यक्रम हैं। क्या लगता है कि एकजुटता बनेगी क्या? देखिए, देश एकजुट हो रहा है ना, देश पर संकट है ना, परिवार है देश। कोई आए कोई जाए, कौन कहां, उससे मतलब नहीं है। आप देखिए ना, जब लालू जी और तेजस्वी जी और हमारे नीतीश कुमार जी जब एक हो गए हैं, कांग्रेस पार्टी भी हमारे साथ आ गई है, यहाँ कम्युनिस्ट माले, सीपीआई, सीपीएम सब लोग साथ है। आप देखिए ना, ये सब बेकार की बातें हैं। पूरे देश के लोग एक हो गए हैं ना, जो लोग देश से प्यार करते हैं, वो देख रहे हैं कि क्या हुआ। काला धन आएगा, उल्टा काला धन दोगुना हो गया, सारे इंडस्ट्री बंद हो गई। 20 लाख स्मॉल इंडस्ट्री बंद हुई है इस देश में, 20 लाख। अब समझिए कितने करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं। मॉब लिंचिंग एक फैशन बन गया है। पिछड़ों का आरक्षण छीना जा रहा। आपने देखा बिहार में भाजपा ने एक षड्यंत्र के तहत किस तरह से आरक्षण विरोधी ये भाजपा है, ये देश ने देखा है। बिहार को किस तरह से अति पिछड़ा समाज जो है, दलित समाज जो है, उसको मेयर बनते देख भाजपा के पेट में दर्द हो रहा था। और भाजपा ने अपने उन लोगों से, जिन लोगों से ये काम को, उसको तो पता है कैसे काम कराना है। लेकिन बीजेपी का तो आरोप है कि सरकार ने जल्दबाजी में फैसला लिया, जिसका ये परिणाम हुआ है। अच्छा, एक बात बताइए, भाजपा कभी सच बोलती है क्या? वो क्या बोलेगी? दिन रात तो वो पिछड़ों और दलितों का हक मारने पे लगी रहे। देश ने नहीं देखा है कि किस तरह से दलितों का आरक्षण छीना गया। दलित समाज अब सड़क पे आया, आंदोलन हुआ, पूरे देश के लोग सड़कों पे आए तो राता पलटी मारा। नहीं भाई, सबसे बड़ा आरक्षण विरोधी कोई है तो भाजपा है, दुनिया जानती है, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। आप केंद्र सरकार में वो बैठे हो, आप क्या बात कर रहे हो? बेवकूफ बना रहे हो लोगों को। भाजपा दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, इंसानियत विरोधी, मोहब्बत विरोधी, विकास विरोधी। अरे ये तो 4 लोगों के पॉकेट में है। आप देखिए ना, 5G लॉन्च कर रहे हैं, शर्म नहीं आती है? किसके साथ लॉन्च कर रहे हो? आप एक तरफ देश की बात करते हो और जा करके रोजाना कहते हो कि मैं लोकतंत्र की पूजा करता हूं और रोज लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो। 5G लॉन्च कर रहे हो किसके साथ? अडानी। लेकिन आप लोगों पर भी तो आरोप लगता है कि परिवार की 5G लॉन्च कर रहे हो किस कंपनी के लिए? ऐसा लग रहा है ब्रांड एम्बेसडर बन गए हो। उस कंपनी से आपने लगता है कि सौदा कर लिया है। अगर आपको देश की चिंता होती तो BSNL का 5G लॉन्च करते। BSNL को बर्बाद कर दिया ये 4 लोगों को। लेकिन बीजेपी तो कहती है कि हमारी पार्टी परिवार की पार्टी नहीं है और जितने भी विपक्षी दल हैं मुख्य रूप से वो सभी पारिवारिक पार्टी। अमित शाह का बेटा, राजनाथ सिंह का बेटा और पोता, कल्याण सिंह का बेटा और पोता कौन है? आपको राजस्थान में सिंधिया परिवार कौन है? आपको अनुराग ठाकुर परिवार कौन है? तो इस सम्मेलन के जरिए संदेश जाएगा क्या? उसके पिताजी कौन थे? ये जो चावला है उसके पिताजी कौन थे? दिल्ली सम्मेलन के जरिए संदेश जाएगा। बिहार में नितिन नवीन किसके बेटा हैं? बहुत ऐसे उदाहरण है, 1-2 उदाहरण नहीं है। भाजपा सबसे बड़ी परिवारवादी पार्टी है। अरे क्या बात करते हो, तमाशा करते हो? यहां देश परिवार है, सबसे पहले तो देश है ना। ये लोग तो देश विरोधी हैं। जिसने 52 साल तक कभी झंडा नहीं फहराया आरएसएस पर के हेडक्वार्टर में झंडा फहराया क्या? कभी नहीं फहराया। ये तो सबसे बड़ा देश विरोधी है। क्या मानते हैं आप, क्या मानते हैं ये सम्मेलन के जरिए कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा? लालू जी बिल्कुल मनोबल बढ़ा हुआ है। और जो अब बिहार लोकतंत्र की जननी है, चाहे देश आजाद हुआ हो, चाहे जो भी, अब देख लीजिए यहाँ से जो आगाज हुआ है उसका अंजाम तक वो पहुंचा है। बिहार से शुरुआत हो गई है, देश से भी खात्मा हो जाएगा। ये 2024 अभी देर नहीं है, देख लीजिए निश्चित रूप से वहाँ जो अंजाम तक पहुंचेगा ये महागठबंधन।
स्थापना के बाद पहली दफा दिल्ली कूच की तैयारी, क्या लगता है आपको कि इसमें सफल हो पाएगी क्या पार्टी? देखिए, पार्टी तो हमारी सफल ही है और पूरे देश में महागठबंधन के साथ जो बीजेपी की सरकार है, जो पिछड़ा दलित को जो आरक्षण समाप्त करने पर लगा हुए हैं, उसके कारण तो वो समाप्त हो ही जाएंगे। जो अब चुनाव का भी आपने सवाल किया था कि बीजेपी कहती है कि हमने नहीं किया है, तो हम कहना चाहते हैं कि इससे पूर्व में 10 साल आप जदयू के साथ थे, तो वही आरक्षण रजिस्टर अब लागू हुआ है, तब आप इस पर क्वेश्चन कर रहे हैं। जब आपकी सरकार बनी थी केंद्र में, तो जो दलित का अधिकार था 7 एक्ट, उसका जो एक्ट था उसमें आपने कानून बदला। जब पूरे देश के हरिजन लोगों ने, अनुसूचित जाति ने पूरे देश में आंदोलन किया, तो आप बैकफुट पर है। तो इसी हिसाब से आप समझ लीजिए कि उनका सोच है, बीजेपी का सोच है कि हम फूट डाले, जुल्म करे और झूठा बोले और बोल के राज करे। कितना दिन तक झूठ बोलिएगा? आपने कहा था कि पिछड़ा को हम नौकरी देंगे, आपने आरक्षण खत्म कर दिया। जो बिहार केंद्र सरकार ने, जो लोग पढ़ते, जो टॉप करते आरक्षण में, जो भरते कि हम ओबीसी के लोग हैं और ओबीसी का लोग एग्जामिनेशन देता बीपीएससी यूपीएससी में, क्या अदर्स कोई नौकरी में, आप कहता है कि नहीं 27% के रिजर्वेशन में आप रहिए। आप जो भरे हैं, आप टॉप करते हैं तो आप टॉप में नहीं जाइएगा। अति पिछड़ा के जो सीट, जो रिजर्वेशन भरे हैं, पिछड़ा का भरे हैं, पिछड़े में रहिए। तो सबसे पहले तो पिछड़ा विरोधी काम कर रहे हैं। मतलब 2024 के चुनाव की तैयारी आरक्षण के साथ ही हो? एकदम आरक्षण है तो देश विरोधी काम कर रहे हैं, बैकवर्ड का विरोधी, जो बैस विरोधी है। आप देख लीजिए, बिहार में भी वही काम कर रहे हैं, देश में भी वही काम कर रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं अधिवेशन में, पूरा ट्रेन भरा हुआ, सब ट्रेन जितना बस है सभी लोग जा रहे हैं। और भाजपा का दवाई कोई नहीं है, उसका असली दवाई भाजपा का इस देश में एक आदमी है, महानायक है गरीबों के, लालू प्रसाद यादव। वही हैं भाजपा का दावा। जब जब उनका तबीयत ठीक होता है, थोड़ा अच्छा होते हैं, फिर हम लोग का अधिवेशन हो रहा है, फिर कोई न कोई लोग लफड़ा करेगा। ये लोग करता है, कहेगी लालू यादव से लोग डरता है। जब लालू जी बोलते हैं, जब इन लोग के बारे में जब बोलते हैं ना, तो इन लोग को लगता है कि हार्ट अटैक हो जाएगा। इन लोग को अच्छा नहीं लगता है, ये लोग उल्टा पुल्टा, उनका ऐसा बात होता है कड़वा, अपने भाषा में बोलते हैं कि करोड़ों करोड़ लोगों को देश में तुरंत शांति मिलता है दिल में। और भाजपा के लोगों को, बड़े बड़े लीडर को, जो प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, उनको रात में नींद नहीं आता है। और भाजपा का नाम ले रहे हैं, भाजपा की कोई पार्टी नहीं है। हम लोग नहीं मानते हैं भाजपा को पार्टी। भाजपा बात बनाने वाला है, माफियागिरी का अड्डा है। वो लोग झूठ बोलने वाला है, मीठ मीठ बोलने वाला है, जात पात, हिंदू मुस्लिम भेदभाव, बैकवर्ड फॉरवर्ड, मार काट करवा के पूरा लोग मर जाए, कट जाए, किसी को रोजगार नहीं मिले, लोग का जान चला जाए, किसी को रोजी रोटी नहीं मिले, उससे कोई मतलब नहीं है। माने पूरा काट मार, दुनिया खत्म हो जाए, देश में तबाही हो जाए, लेकिन उनका सरकार, ये लोग राक्षस है, निरंकुश लोग है, क्रूर है। लेकिन कड़वा शब्द है। बीजेपी के नेता तो कहते हैं कि परिवार की पार्टी है, इन लोगों को भ्रष्टाचार के अलावा और कुछ नहीं है, आम जनता से कोई लेना। वो क्या बोलेगा, लोग जानता है, नहीं बोलेगा, लोग झूठ बोलने वाला है, मीठा मीठा बोलने वाला है, किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा देगा। उसके पास इतना संगठन है झूठ वाला कि झूठ बात को सच बना देगा बोल लोग। लेकिन समझ गया है, एक ही बात आप लालू जी का, परिवारवाद का, कांग्रेस का, फलना का, चिलना का, एक बात को कितना बार बोलिएगा। सब बात का समय है, उसका टर्म कंडीशन है। आप झूठ बोल के देशभक्त के नाम पर काला धन, पीला धन, फलना चिलना, ये सब करके हिंदू मुस्लिम ये लोग राज कर लिया। अब इनके सत्ता का अंत हो। देखिए, जब सरकार क्रूर हो जाता है, जब सरकार में हिटलर शाही, तानाशाही, जब सरकार का दिमाग सनक जाता है, जो सरकार अपने को भगवान स्वयंभू लोग समझने लगता है, तो जनता स्वतः अपने आप खड़ा होकर बिना किसी पार्टी के भरोसे लोग ताकत को बदल देता है। और यह सब बिहार से हुआ है और उसका शुरुआत हो गया है। ये साधारण घटना नहीं है कि सारे वामपंथी, कांग्रेस पार्टी के लोग, सभी राजद के लोग, नीतीश कुमार जी, सभी लोग, हम लोग एक हुए हैं बिहार से। और बिहार से जो निकला है हवा, बड़ा बड़ा आंदोलन हुआ है और बड़े बड़े सरकार बदले हैं। इन लोग को भी मिट्टी में मिलना है।
जो भी तनाशाह हुए हैं, जो स्वयंभू हुए हैं, जिनको घमंड हो गया ताकत का, भेदभाव का, झूठ सच का, उनका हाल हस्र होता है और वह मिट्टी में मिल जाते हैं। उदाहरण दुनिया में इस पार्टी में कर्ज करता हूँ कि कुछ पहले से भी थे और आज भी है। हम लोग का राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है, उसमें हम लोग जा रहे हैं और देश में बदलाव की स्थिति हो गई है। जब दो ध्रुव, एक तरफ नीतीश कुमार जी जो हम लोग के मुख्यमंत्री हैं और दूसरा हम लोग के नेता तेजस्वी यादव और लालू यादव जी, दोनों जब एक जगह हो गए तो हमको नहीं लगता है कि देश में कोई टिकने वाला है। और बीजेपी कहाँ से टिक पाएगी? बीजेपी तो हर बूथ 10 यूथ दिया है, एकदम नारा नहीं, तो वो उनका समाप्त हो गया। वो जितना झांसा दिए थे उस झांसा में अब लोग पढ़ने वाले नहीं हैं और इसी बार झांसा से वो खत्म हो जाते हैं। लेकिन अब झांसा में पढ़ने वाले नहीं है। तमाम पार्टियां एक जगह हो रही है और तमाम पार्टी देश के एक जगह हो जाने का मतलब है कि जब जब देश की तमाम पार्टी एक जगह होती है तब तक बदलाव होता है। पार्टी के प्रवक्ता हैं एजाज अहमद और उसके बाद अरुण महतो हैं युवा आरजेडी के। हम इन दोनों से बात करेंगे। एजाज जी, क्या मानते हैं आप? देखिए, ये राष्ट्रीय अधिवेशन मील का पत्थर साबित होगा और ख़ास तौर से राष्ट्रीय जनता दल अपने 26वें वर्ष में प्रवेश किया है और 26वें वर्ष में राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्ली में आयोजित होना यह स्पष्ट करता है कि हम बिहार जीते हैं, देश भी जीतेंगे। और देश जीतने के लिए जो नफरत के खिलाफ मोहब्बत की राजनीति की शुरुआत बिहार से हुई है, सभी दल एक तरफ, भारतीय जनता पार्टी अकेले, उसी तरह बिहार से जो संदेश निकला है इसको माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में माननीय लालू प्रसाद जी और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी इसको धार दे रहे हैं और स्पष्ट रूप से धीरे धीरे आकार ले रहा है और यही आकार एक आधार बनेगा 2014 वाले 2024 में वापस नहीं आए। इसके लिए हम लोग पूरी तरह से मजबूती के साथ एक संदेश देने का काम करेंगे दिल्ली से राष्ट्रीय अधिवेशन के माध्यम से। युवाओं की जो डिमांड है, क्या लगता है कि इस बार चूंकि मोदी सरकार को बनाने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी, इस बार क्या लगता है? बिल्कुल पूरे देश का युवा, खास करके आप लगातार देख रहे हैं किस तरह से आक्रोशित है और समय का इंतजार है और जिस तरीके से, जिस उम्मीद के साथ युवाओं ने नरेंद्र मोदी जी को सत्ता पर बैठाने का काम किया था और जिस तरीके से आजादी के बाद पहला भारतीय जनता पार्टी का ये नेता और यह सत्ता जो केंद्र में बैठी है, नरेंद्र मोदी जी ने युवाओं को ठगने का काम किया। किस तरीके से लोक लुभावने वादे करके युवाओं से, देश की जनता से वोट लेने का काम किया था। क्या कहा था? हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे, अनेकों वादाएं किए, लेकिन युवाओं समझा पाएंगे? युवा समझ चुका है, समझाने की जरूरत नहीं है। देश का युवा इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है और आपको हम बताना चाहते हैं जिस तरीके से पूरे देश का नौजवान एकजुट है, गोलबंद है। यह लड़ाई बिहार से शुरू हुई है आदरणीय नेता उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में और यह लड़ाई पूरे देश में बड़ा आंदोलन होने वाला है और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकने में हम लोग सक्षम होंगे। और आप देख रहे हैं उत्साह, ट्रेन पूरे बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश से राष्ट्रीय अधिवेशन में भाग लेने के लिए करीब करीब हमारे राष्ट्रीय जनता दल का 26 से अधिक राज्यों में संगठन है और 10 तारीख का इंतजार पूरे देश को है और पूरे देश को हमारे आदरणीय नेता गरीबों के मसीहा लालू यादव जी संदेश देने का काम करेंगे। भाजपा हटाओ, देश बचाओ। जिस तरीके से कमरतोड़ महंगाई, बेरोजगारी, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, सब 2024 के चुनाव की तैयारी है। चुनाव की तैयारी नहीं, देश बचाने की तैयारी है।
चुनाव तो आते जाते रहेंगे। तो ये है आरजेडी के कार्यकर्ताओं का उत्साह। ये मान रहे हैं कि 2024 के चुनाव का यह आगाज है। 9 और 10 को जो राजद के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक है, राष्ट्रीय अधिवेशन पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। आरजेडी कार्यकर्ताओं और नेताओं को लगता है कि उस दिन उनके जो नेता हैं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव क्या संदेश देते हैं और इस संदेश का असर समूचे देश पर क्या पड़ता है। देखना होगा कि आरजेडी ने जिस मिशन को अपनाया है, यूँ कह सकते हैं जिस मिशन पर निकली है, उसमें कितनी कामयाब हो पाती है, यह देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल कह सकते हैं कि आरजेडी के कार्यकर्ताओं का उत्साह 7वें आसमान पर है। कैमरामैन सुनील के साथ अशोक मिश्र, कशिश न्यूज पटना।